यहाँ पर देखें तो ये पर्वतों के ऊपर जो है ये कुंड के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, ये द्वापर युग का प्राचीन कुंड है। सभी लोग फलहारी बाबा आश्रम से ही वापस लौट जाते हैं। थोड़ी मशक्क़त करने के बाद ऊपर आने के बाद दोस्तों हम शयनशिला तक पहुंच चुके हैं। देखिए इस तरह से पहाड़, इसे देव वृक्ष बोला जाता है। जनरली ये वृक्ष स्वर्ग लोक में होता है, ये पृथ्वी लोक पर होता ही नहीं है। तो हम लोग जो है दोस्तों उधर से आए हैं, उधर से फलहारी बाबा आश्रम में दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किए। फिर ये जो आप हरे रंग का वृक्ष देख रहे हैं ये देव वृक्ष के दर्शन कराया। राधे राधे दोस्तों, ब्रज धाम की यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ श्री धाम बरसाना में, और बरसाना से लगभग मैं 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ अभी। यह स्थान है दोस्तों फलहारी बाबा का आश्रम। पड़ता तो ये श्री धाम बरसाना में ही है, लेकिन बरसाना के गहबर वन से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गहबर वन से ही फलहारी बाबा आने के लिए रास्ता बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ देखें सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य हैं चारों तरफ। अद्भुत दर्शन है दोस्तों ब्रज की सुंदरता के। तो फलहारी बाबा आश्रम के लिए इस तरफ चलना होगा, और फलहारी बाबा का जो आश्रम है पहाड़ों की तलहटी में स्थित है। चारों तरफ से सुंदर सुंदर पहाड़ों की गोदी में स्थित है। इस वीडियो में दोस्तों हम जो है 2 दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे। एक है राधा रानी की शयनशिला, दूसरा है शेषनाग शिला। यहाँ पर्वत पर एक शिला पर राधा रानी सोई थी, और वो शिला पिघल करके सोफ़ा कुर्सी की तरह से बन गई, जिस पर राधा रानी ने विश्राम किया था। दूसरा है शेषनाग शिला। एक शिला में शेषनाग के दर्शन होते हैं। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं, आपको इन सभी दिव्य स्थानों के दर्शन कराते हैं। दोस्तों जो मार्ग है आगे जाने के लिए फलहारी बाबा आश्रम की तरफ ये वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ कमल कुंड के दर्शन करा देते हैं। तो ये है कमल कुंड, इसमें कमल के पुष्प देख सकते हैं आप। कमल के पुष्प के भी दर्शन हैं। ये देखें, ये जितने भी कमल पुष्प हैं यहाँ पर दोस्तों, ये सभी आश्रम में ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं दोस्तों। देख रहे हैं ना कितना प्यारा दृश्य है। बाकी चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो मेन दर्शन है दोस्तों इस वीडियो में वो मैं आपको बता दूं। शयनशिला के दर्शन कराएंगे, साथ में एक कुंड के भी छोटे से दर्शन कराएंगे जो कि पर्वत के बीच में है। उस कुंड को त्रिवेणी कुंड के नाम से जाना जाता है। और साथ में हम जो है शेषनाग शिला के भी आपको दर्शन कराएंगे। रास्ता देखें कितना सुंदर है, इस तरफ भी पहाड़ और इस तरफ भी, और रास्ते पर लताओं पताओं ने बिल्कुल एक निकुंज द्वार बनाया हुआ है। तो ऐसा दिव्य अद्भुत स्थान है ब्रज का ये। और दोस्तों हमारे इस यात्रा में आज जो सहयोगी हैं वो यहीं के ब्रिजवासी बाबा हैं। तो आज इन्हीं की मदद से हम जो है यहाँ के दर्शनों का आनंद उठाने वाले हैं। द्वापर युग में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग यहाँ खेलने के लिए आया करते थे, गैया चराने के लिए आया करते थे। तो वही प्रमाण आज भी इन शिलाओं पर, इन पर्वत की शिलाओं पर मौजूद हैं। और सबसे सुंदर बात कि इन खूबसूरत पर्वतों की तलहटी में गोदी में फलहारी बाबा का आश्रम है। दोस्तों फलहारी बाबा के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, तो फलहारी बाबा दोस्तों ब्रज के दिव्य संत हैं। फलहारी बाबा को श्री राधा रानी के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए वो मैं आपको बताता हूँ। फलहारी बाबा एक दिव्य तपस्वी हैं जिन्होंने तपस्या की है इस ब्रज भूमि में। और एक बार हुआ क्या कि राधा रानी उनके सपने में आई थी। तो राधा रानी ने सपने में आ करके उनको बोला कि उनका एक जो है रासमंडल है जो कि गहवर कुंड के बिल्कुल बगल में है, जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, तो उसे जा कर के वो प्रकट करें, और ताकि जो श्रद्धालु यात्री हैं राधा रानी के उस दिव्य प्राचीन रासमंडल के दर्शन कर सकें। तो आज भी दोस्तों गहवर कुंड के बगल में राधा रानी का एक गुप्त रासमंडल है, जिसे राधा रानी ने फलहारी बाबा के माध्यम से प्रकट करवाया। तो फलहारी बाबा वहाँ पर गए, तो इसके बाद वहाँ पर खुदाई हुई, तो वास्तव में वहाँ से राधा रानी का प्राचीन सिंहासन प्रकट हुआ ज़मीन के अंदर से। तो इस प्रकार फलहारी बाबा को श्री राधा रानी की
कृपा हुई है, श्री राधा रानी के दर्शन हुए हैं। कहते हैं फलहारी बाबा दूर से देखते ही किसी भी व्यक्ति के बारे में बता देते हैं दोस्तों। ऐसे दिव्य संत हैं फलहारी बाबा। तो उनके आश्रम के नाम से यह स्थान जाना जाता है। और यह स्थान की सुंदरता देखें, देख रहे हैं, अद्भुत। यहाँ पे रंग बिरंगे फूल हैं, वृक्षों की हरियाली है, लताएं पताएं हैं। ये देखें, देख रहे हैं रंग बिरंगे फूलों के दर्शन। दोस्तों बता दूं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ब्रज के इन्हीं लताओं पताओं वृक्षों पुष्पों से अपना श्रृंगार किया करते थे, खेला करते थे दोस्तों। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं फलहारी बाबा आश्रम। यहाँ पर बड़ी संख्या में गाय बछड़े भी हैं। यहाँ पे गौशाला भी है फलहारी बाबा का काफ़ी बड़ा सा। तो यहाँ पे गौ सेवा भी करते हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है कि संत भी रहते हैं, भजन करते हैं। ये देखें, ये फलहारी बाबा आश्रम का गौशाला है। बाकी आगे चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। तो फलहारी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। देखें क्या अद्भुत दर्शन है दोस्तों। देख रहे हैं वृक्षों से सजा हुआ स्थान, लताओं पताओं से सजा हुआ है बाबा जी का आश्रम। वैसे संभवतः आश्रम के पास एग्जैक्टली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको फलहारी बाबा आश्रम के प्रांगण के दर्शन यहीं से करा देते हैं। ये देखें अद्भुत दर्शन है दोस्तों फलहारी बाबा आश्रम के प्रांगण के। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष, हरी भरी लताएं पताएं, अद्भुत दर्शन है। एक बात और बता दूं कि जो भी श्रद्धालु यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ बाबा जी के आश्रम में उन्हें भोजन प्रसादी भी प्रदान की जाती है। ये देखें, देख रहे हैं पुष्पों के वृक्ष। और इस तरफ है फलहारी बाबा का आश्रम। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, वो जो सामने है यही है फलहारी बाबा का आश्रम। यहीं से आप मानसिक रूप से दर्शन कर लें दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमने जो है फलहारी बाबा आश्रम में दर्शन कर लिया है। और यहाँ पर जो महाराज जी लोग हैं, जो संत और भी लोग रहते हैं यहाँ भजन करते हैं, उन्होंने यहाँ पर लस्सी और पेठे का प्रसादी दिया। बिल्कुल अमृत जैसी प्रसादी प्राप्त हुई है दोस्तों। अब हम जो है दर्शन के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ फलहारी बाबा आश्रम के बिल्कुल पीछे से गेट बना हुआ है। तो ये फलहारी बाबा आश्रम का निकुंज है दोस्तों। सबसे पहले इस निकुंज के आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। इस निकुंज में दोस्तों एक दिव्य वृक्ष के दर्शन होते हैं, जिसे देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये देखें फूलों के वृक्ष, ये सब बाबा जी ने लगाए हुए दोस्तों। बाबा जी ने इस स्थान की सेवा करके इसे अति सुंदर बना दिया है। तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे देव वृक्ष बोला जाता है। जनरली ये वृक्ष स्वर्ग लोक में होता है, ये पृथ्वी लोक पर होता ही नहीं है। लेकिन बताते हैं फलहारी बाबा की यहाँ पर असीम कृपा है, राधा रानी की असीम कृपा है कि फलहारी बाबा के आश्रम के प्रांगण में इस वृक्ष के दर्शन होते हैं। देख रहे हैं ना, इस वृक्ष के दर्शन हो जाना ही अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। तो हम और आप सभी लोग इस दिव्य वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। इसे देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका अगर आप तना देखें तो ये पूरा हरे रंग का है। देख रहे हैं, ये सब हरे रंग का है दोस्तों, इसका पूरा तना। तो जनरली ऐसा किसी वृक्ष में देखने को नहीं मिलता है कि इसका जो तना है वो हरे रंग का हो। ये देखें, आप दिखाता हूँ, ये देखें, देख रहे हैं। तो ये स्वर्ग लोक में पाया जाने वाला वृक्ष है, जो कि फलहारी बाबा के इस आश्रम में इसके दर्शन होते हैं। बाकी दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे के जो दर्शन हैं वो हम आपको कराते हैं। बहुत सारे दर्शन हैं दोस्तों। यहाँ पर्वतों के चारों तरफ जो है शिखर पर भगवान के अनेकों प्रमाण चिन्ह मौजूद हैं द्वापर युग के। लेकिन जितने हो सकेंगे मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। मुख्य रूप से यहाँ पर शयन शिला है राधा रानी की, जिसे श्याम शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम जो है शेषनाग शिला के भी आपको दर्शन कराएंगे। ये देखें, इस तरह से गेट बने हुए हैं। दिन के टाइम में तो खुला रहता है, लेकिन जब रात का समय होता तो इसे बंद कर दिया जाता है। बाकी दिन के समय में यात्रियों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। ये बिल्कुल विहंगम घना जंगल है दोस्तों। यहाँ पर्वत, घने जंगल,
सुंदर लताओं पताओं वृक्षों का ही दृश्य सिर्फ देखने को मिलेगा। बाकी हमारे साथ ब्रजवासी बाबा हैं जो कि हमारे इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, दर्शनों का आनंद दिला रहे हैं। दोस्तों, इस स्थान को नाद वाला मंदिर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है तो वो मैं बताता हूँ आपको आगे। यहाँ पर देखें तो ये पर्वतों के ऊपर जो है ये कुंड के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, ये द्वापर युग का प्राचीन कुंड है। इसकी कथा भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसे नाद बोला जाता है। नाद का मतलब कुंड होता है जिसमें जल भरा हो, और इसीलिए फलहारी बाबा आश्रम को नाद वाला मंदिर भी बोला जाता है। द्वापर युग में जो गंगा यमुना सरस्वती की जलधारा थी वह यहीं से प्रवाहित हुआ करती थी, और इसे त्रिवेणी कुंड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों के जल की धाराओं का संगम है। इस कुंड की एक दिव्यता और है, चाहे कितना हो गर्मी पड़े इसका जल कभी सूखता नहीं है। दोस्तों देखें तो ये बिल्कुल चट्टान के ऊपर बना हुआ है। द्वापर युग में ये बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था। इसमें तीनों नदियों की जल की धाराओं का संगम हुआ करता था, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण सारी चीज़ें छोटी होती चली जा रही हैं, इंसान की उम्र घटती चली जा रही हैं। तो इसी वजह से भगवान के इस त्रिवेणी कुंड की भी जो साइज है आज काफ़ी घट चुकी है, लेकिन हमें दर्शन हो गए और इस कुंड में जल के दर्शन हो गए, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आइए हम दिखाते हैं गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों की जो जल धाराएँ थी जहाँ से बहती थीं, उनके निशान आज भी इन शिलाओं पर मौजूद हैं। तो ये देखें आप, ये जो है दोस्तों यमुना जी हैं, और ये जो बड़ी वाली जलधारा के आप निशान के दर्शन कर रहे हैं ये गंगा जी हैं, और इधर जो है छोटे स्वरूप में सरस्वती जी हैं। जिस प्रकार तीर्थराज प्रयागराज में तीनों नदियों की जल का धाराओं का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, उसी प्रकार यहाँ पर भी तीनों नदियों की जल धाराओं के जो निशान है ना उनके दर्शन होते हैं। द्वापर युग में देखें तो यहीं से तीनों नदियाँ बहा करती थीं। ये प्राचीन मार्ग है गंगा यमुना सरस्वती का। यमुना जी का मार्ग ये है, गंगा जी का मार्ग ये है दोस्तों, और सरस्वती जी का मार्ग ये है। देखें कितना सुंदर दृश्य देख रहे हैं, और ये पूरा वैसे मार्ग बना भी है। इधर से ही तीनों नदियां बहती हुई आया करती थी, देख रहे हैं ना। और अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये यमुना जी की जलधारा है, ये गंगा जी की जलधारा के निशान है। सरस्वती जी के, गंगा यमुना सरस्वती का संगम इस कुंड में होता था तीनों नदियों की जलधाराओं का, इसीलिए इसे त्रिवेणी कुंड, त्रिवेणी कूप के नाम से जाना जाता है। बाकी दोस्तों अब हम शयन शिला के दर्शन कराएंगे। तो जो शयन शिला के दर्शन हैं वह इधर से ही होते हैं दोस्तों। इस तरफ से हमको ऊपर जाना होता है शयन शिला के लिए। त्रिवेणी कुंड के बगल से ही शयन शिला के लिए इधर से रास्ता है, लेकिन दोस्तों रास्ता तो नहीं है, हल्का फुल्का पगडंडी जैसा है, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो हम बाबा जी के सहयोग से ऊपर चढ़ते हैं। शयन शिला के दर्शन तो यहीं नीचे ही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता है। लेकिन देखें बिल्कुल घनी झाड़ियाँ हैं, बहुत बच करके चलना पड़ेगा दोस्तों। ओह बाबा, पैर बिल्कुल बचा करके रखिएगा संभाल के। अच्छा, बिल्कुल काफ़ी मुश्किलों से चढ़ना पड़ रहा है दोस्तों। ये देखें आप, बारिश की वजह से ना थोड़ा सा फिसलन भी है, तो बहुत बच बच के चलना पड़ेगा। बाकी बाबा साहस बनाए रहेंगे तो हम सारे दर्शनों का आनंद ले लेंगे। बिल्कुल दोस्तों विहंगम घना जंगल है, ये देखें, देख रहे हैं ना। वैसे रास्ता थोड़ा साफ़ होता तो हम लोग आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ता साफ़ है नहीं। जनरली कोई आता नहीं है इधर दोस्तों, सभी लोग फलहारी बाबा आश्रम से ही वापस लौट जाते हैं। थोड़ी मशक्क़त करने के बाद ऊपर आने के बाद दोस्तों हम शयन शिला तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए इस तरह से पहाड़ों को पकड़ पकड़ करके, शिलाओं को, चट्टानों को पकड़ के ऊपर चलना पड़ रहा है।
ये दोस्तों शयन शिला पर पूरी तरह से यहाँ देखें घास जम चुकी। यही है राधा रानी की शयन शिला, यही है ना बाबा? अच्छा अच्छा, ये है दोस्तों शयन शिला। अभी इसको हम आपको स्पष्ट तरीके से दर्शन कराते हैं। साथियों, अभी आप उस दिव्य शिला के दर्शन करें जहाँ पर राधा रानी द्वापर युग में सोई हुई थी आराम मुद्रा में। तो राधा रानी के शरीर के स्पर्श से ये जो शिला है ये पिघल गई और सोफा बन गई राधा रानी के लिए। देखें तो राधा रानी की ये जो है पीठ का हिस्सा था यहाँ पर, और ऊपर जो है उनका सिर वाला हिस्सा था, और ये उनके हाथ वाला हिस्सा है दोस्तों, और यहाँ पर उन्होंने अपने पैर रखे थे। तो इस तरह से यहाँ पर संपूर्ण राधा रानी के शयन शिला के दर्शन होते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी गाय चराने आते थे तो विश्राम किया करते थे राधा रानी के इसी शयन शिला पर। पूरी कथा बताऊंगा कि कैसे राधा रानी यहाँ पर आईं, इस शिला पर लेटी और ये शिला पिघल करके सोफ़ा बन गई। बाबा, हम चाहेंगे एक बार आप सो करके इस शिला पर दिखाएं कि किस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इस शिला पर सोते थे, विश्राम किया करते थे। तो देखें बाबा जी बता रहे हैं दोस्तों, ये देखें ऐसे ही राधा रानी इस शिला पर सोई थी और ये शिला पिघल करके सोफ़ा बन गई थी राधा रानी के लिए। आज भी इस शयन शिला के दर्शन होते हैं। इसे श्याम शिला और शयन शिला दोनों नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो राधा रानी का सिर वाला हिस्सा था ना, वो ऊपर था थोड़ा सा। बाबा थोड़ा सा हम चाहेंगे ऊपर आप सिर कर लें। हाँ, अब सही है। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं उधर जो है राधा रानी का सिर वाला हिस्सा था, और ये पूरा उनका पीठ वाला हिस्सा था। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने चरणों को रखा था, और हाथ जो है उन्होंने वहाँ पर रखा था। बाबा हाथ इस तरफ था ये, हाँ जी जी बिल्कुल, राधा रानी ने अपना हाथ वहाँ पर रखा था। तो जितने जितने दूर उनके शरीर के हिस्से पड़े वहाँ पर ये शिला पिघल गई है दोस्तों। ये दिव्य दर्शन है, ये अद्भुत दर्शन है। इस विहंगम जंगल में पहाड़ियों के ऊपर शिलाओं के ऊपर जो हम आपको करा पा रहे हैं दोस्तों, अद्भुत दर्शन है, दिव्य दर्शन है। सोचिए ये शिला राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श होकर के दिव्य हो चुकी है। इस शिला के हमें दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों। ये स्वयं हम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, ये शिला के दर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शिला भगवान से स्पर्श होकर के दिव्य हो गई है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है। देख रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों राधा रानी ने अपने चरण रखे थे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राधा रानी के चरण पड़े थे। और ये जो आप पूरा देख रहे हैं यहाँ पर राधा रानी के पीठ का हिस्सा पड़ा था, पीठ का हिस्सा यहाँ पर स्पर्श हुआ था। और राधा रानी के हाथ का जो निशान है, हाथ के जो स्पर्श हैं वो यहाँ पर पड़े थे। और ये उनका सिर वाला हिस्सा, यहाँ पर उन्होंने अपना सिर रख कर के सोया था। और ये देखें ये दूसरे वाले हाथ का निशान है दोस्तों। तो इस प्रकार राधा रानी के संपूर्ण शरीर के इस शिला पर दर्शन होते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों। द्वापर युग में बता दूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गाय चराने आए हुए थे अपने मित्रों संग। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, देर हो गई। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पुकारते पुकारते आईं। तो यहाँ तक जब वो आईं तो राधा रानी थक गईं। तो जब वो थक गईं तो इसी शिला पर वह सो करके लेट करके आराम करने लगी। और इसके बाद ये शिला पिघल करके राधा रानी के लिए सोफ़ा बन गई। तो इस प्रकार यहाँ पर राधा रानी की ये शयन शिला, जिसे हम श्याम शिला भी कहते हैं, इस प्रकार यहाँ प्रकट हुई। और आज भी इस शिला के यहाँ पर दर्शन होते हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी जब यहाँ गाय चराने आने लगे तो इसी शिला पर राधा रानी की वो भी विश्राम किया करते थे। तो राधा रानी की भी शिला है, साथ में भगवान श्री कृष्ण की भी ये शयन शिला है दोस्तों। अब चलिए हम ऊपर चलते हैं और शेषनाग शिला के दर्शन कराते हैं। बाबा शेषनाग के लिए किधर से रास्ता है? अच्छा ऐसे, तो ऐसे चल करके थोड़ा सा ऊपर जाना होगा दोस्तों। लेकिन रास्ता देखें कितना कठिन है, कहीं से रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन कराएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। शेषनाग शिला के लिए वैसे दो मार्ग है। वैसे ये देखें नीचे शेषनाग शिला है, तो इसको दिखा करके हम ऊपर आ चुके हैं। बाकी बाबा जो हैं इसके ऊपर जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पैरों में इनको दिक्कत है। तो दूसरा रास्ता बताता हूँ। एक रास्ता इधर से चला जाता है,
इसके लिए आपको ऐसे ऊपर जाना होगा, फिर घूम करके इधर आना होगा, क्योंकि शेषनाग शिला का दर्शन इधर है। और दूसरा रास्ता ये है जो कि शॉर्टकट भी है, तो आसानी से, लेकिन है क्या कि इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा घास है दोस्तों। लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं किस रास्ते से हम जा पाते हैं। तो आगे से चढ़ना चाह रहा था, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि यहाँ से भी ऊपर डायरेक्ट चढ़ जाएंगे तो भी पहुँच जाएंगे। तो सही बात है, यहीं से ऊपर चढ़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा भी पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाइट कवर करनी पड़ जाएगी। ये देखें आप, तो यहाँ से बाबा इधर से। अच्छा, ये दोस्तों मेनली घास की वजह से दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि पत्थर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हमको थोड़ा ऊपर चढ़ जाना है। चढ़ते हैं राधा रानी का नाम लेते हुए। जय हो राधा रानी, जय श्री कृष्णा। बहुत मुश्किलों से दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों आपको। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। अब यहाँ से हमको बिल्कुल ऊपर चढ़ना है। ये देखें कितनी खड़ी चढ़ाई है, देख रहे हैं। देखें सहनशिला नीचे दिखाई दे रही है, तो वहाँ से हम बिल्कुल नीचे ऊपर आ चुके हैं। और ये देखें, ये है ब्रज की सुंदरता के दर्शन, देख रहे हैं ना दोस्तों, अद्भुत दर्शन है ये। अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है हमको। थोड़ा ऊपर तो चढ़ आए हैं दोस्तों, अब यहाँ से मुझे लगता है ऊपर तक चले जाएंगे। शेषनाग शिला आगे की तरफ है। जय हो राधा रानी, जय श्री कृष्णा। हो देख रहे हैं, इतनी घास है कि रास्ता पता ही नहीं चल रहा है। बाकी ये देखें नीचे फलारी बाबा आश्रम का मंदिर है, और इधर से होते हुए हम गए थे, और फिर जो है, और ये देखें आप मंदिर के आप दर्शन करें, और यहाँ से हम ऊपर चढ़े थे। तो हम लोग जो है दोस्तों उधर से आए हैं, उधर से फलारी बाबा आश्रम में दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किए। फिर ये जो आप हरे रंग का वृक्ष देख रहे हैं, ये देव वृक्ष के दर्शन कराया, और फिर हम लोग इधर से आए हैं और तलाटी में कुंड के दर्शन कराया, फिर ऊपर सहनशिला के। इसके बाद हम ऊपर की तरफ पर्वत के शिखर पर चल रहे हैं शेषनाग के दर्शन कराने के लिए। अद्भुत दर्शनों के आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं ब्रज की सुंदर भूमि पर दोस्तों। बहुत मुश्किलों से दोस्तों मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देख रहे हैं इतनी घास है कि रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा तो नीचे ही हैं, मुझे अकेले आना पड़ा है यहाँ तक दोस्तों। इस राधा रानी का नाम ले रहे हैं दोस्तों, और उम्मीद यही कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सहनशिला दिख जाए हमें और आपको दर्शन करा दें तुरंत। देखें पूरा विहंगम घना जंगल है। अभी लगता है और आगे चलना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ी सी यही पैरों की पगडंडी मिली है, इसी का सहारा है। बहुत प्रयास किया लेकिन शेषनाग शिला तक नहीं पहुंच पाया। ऊपर तो रास्ता ही नहीं था ठीक। और ये देखें तो यहाँ से वो शेषनाग शिला दिख रही है, लेकिन ये रास्ता आप देखें तो पूरे घास से कवर हो चुका है, जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वापस चलते हैं दोस्तों, फिर कभी आएंगे तो शेषनाग के आपको दर्शन कराएंगे। शेषनाग शिला के दर्शन दोस्तों नहीं हो पाए क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और आपने देखा पूरी घनी झाड़ियाँ थीं, तो मुझे वापस लौट आना पड़ा। तो अब फिर कभी आएंगे जैसे ठंड उंड के मौसम में ना दोस्तों, तब जो है दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि उस टाइम घास नहीं होती, रास्ता बिल्कुल साफ़ होता है। लेकिन हमने आपको शेषनाग शिला और त्रिवेणी कुंड के दर्शन करा दिए। और शेषनाग शिला तक तो बाबा जी गए थे, उसके ऊपर बाबा जी की हिम्मत नहीं हुई। इसके ऊपर मैं गया भी था, देखा आपने कितना रास्ता खतरनाक था, जाने लायक तो था ही नहीं दोस्तों। फलारी बाबा आश्रम आते हैं तो ऐसे यहाँ पे संत लोग आपको प्रसाद भी देते हैं। पेठे का प्रसाद यहाँ दिया जाता है। इसके अलावा भोजन प्रसादी भी यहाँ पर कराई जाती है। भोजन प्रसादी मैं तो भोजन नहीं किया, लेकिन लस्सी यहाँ पिया और पेठा खाया। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।